Student, take page number 27 in textbook. We have already completed unit 4 in workbook and also in textbook, but exercise of textbook is remain. So now we solve it. Activity 4, find the sentences with the following phrases from the story. Guess their meaning, then match A with B. यहाँ पे कुछ ए में फ्रेश दिए हुए हैं, वो हमें जो स्टोरी में यूज़ हो गए हुए हैं फ्रेश, उसको फाइंड करना है. पेज नंबर 24 और 26 पे आपको ये बी का आंसर मिल जाएगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी राइट करके दिया है. प्ले ए प्रैंक, सो उसमें उसके सामने लिखना है. सो ही डिसाइडेड टू प्ले ए प्रैंक. सेकंड है विथ ऑल हिज माइट, तो ही पुल्ड विथ ऑल हिज माइट एंड अप केम मिस्टर वेल आउट ऑफ द वाटर. हैव सम फन, तो ही वांटेड टू हैव सम फन. सो इस तरह आपको भी फिलअप करना है. देन एक्टिविटी 5. एक्टिविटी 5 में है व्हाट हैपन व्हेन. राइट द 1 to 8 नंबर्स इन द स्पेस एज दे अकर इन द स्टोरी. स्टोरी में जो भी इवेंट बनी है उसको स्टोरी के अकॉर्डिंग हमें वो सेंटेंस को नंबर देने हैं कि कौन सा सेंटेंस कब आएगा. तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे लिख के रखा है. मिस्टर रेबिट आस्क्ड फॉर हेल्प टू मिस्टर एलिफेंट एंड मिस्टर व्हेल. फिर है मिस्टर रेबिट रैन इनटू द बुशेस एंड बीट द ड्रम. टर्न द पेज. मिस्टर रेबिट टाइड अनदर एंड ऑफ द रोप अराउंड मिस्टर एलिफेंट्स एंड ट्रंक. इस तरह सारे सेंटेंस है. तो फर्स्ट नंबर हम देंगे मिस्टर एलिफेंट एंड मिस्टर व्हेल टॉक्ड अबाउट देयर साइज. पहले हम स्टोरी में क्या देखते हैं कि वो अपनी अपनी साइज़ के अबाउट डिस्कस करते हैं दोनों एनिमल. सेकेंड हम देखते हैं तो यहाँ पे आएगा मिस्टर रेबिट आस्क्ड फॉर हेल्प टू मिस्टर एलिफेंट एंड मिस्टर व्हेल. फिर रेबिट चाहता है दोनों की हेल्प लेने के लिए. थर्ड वन आएगा मिस्टर रेबिट टाइड वन एंड ऑफ द रोप अराउंड मिस्टर व्हेल. फोर्थ वन आएगा मिस्टर रेबिट टाइड अनदर एंड ऑफ द रोप अराउंड मिस्टर एलिफेंट्स ट्रक. फिफ्थ वन है मिस्टर रेबिट रन इनटू द बुशेस एंड दे बीट द ड्रम. सिक्स वन आएगा मिस्टर व्हेल एंड मिस्टर एलिफेंट पुल्ड ईच अदर विथ ऑल देयर स्ट्रेंथ. सेवेंथ नंबर पे आएगा मिस्टर एलिफेंट फेल ओवर बैकवर्ड एंड मिस्टर व्हेल टर्न ओवर इन द एयर. And eighth and the last, Mr. Rabbit laughed a lot on seeing them fallen. इस तरह सारे नंबर अकॉर्डिंग टू स्टोरी हमें देने हैं. फिर आंसर द फॉलोइंग है, वो मैं आपको उसके आंसर की पिच दूंगी जो हमें नोटबुक में लिखने हैं. फिर स्टूडेंट यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 6 है, वो हमें रीड करनी है. देन उसके अकॉर्डिंग हमें ये जो नीचे क्वेश्चन का आंसर है वो देने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड दिस सेंटेंस अबाउट द स्टेप्स टेकन बाय मिस्टर रेबिट. मिस्टर रेबिट ने जो स्टेप्स लिए थे वो हमें पढ़ने हैं. सो फर्स्ट वन है मिस्टर रेबिट गोट अ वेरी लॉन्ग एंड अ स्ट्रॉन्ग रोप. मिस्टर रेबिट बोट अ बिग ड्रम एंड hid in the bushes. Mr. Rabbit asked Mr. Whale to help him bring out of the cow stuck in the mud. Mr. Rabbit pleased Mr. Whale by saying that no one is strong as Mr. Whale. Mr. Rabbit pleased Mr. Elephant by saying that he is strong and big. Mr. Rabbit asked both of them to pull the rope when he beats the drum. अब ये रीड करके हमें नाउ आंसर दिस क्वेश्चंस. डिड यू लाइक द प्रैंक प्लेड बाय मिस्टर रेबिट. क्या आपको मिस्टर रेबिट ने जो प्रैंक किया, जो मजाक खेली, उसमें मज़ा आया. यस, मुझे तो मज़ा आया, तो मैं लिखूँगी यस. देन व्हाट डिड यू लाइक मोस्ट अबाउट मिस्टर रेबिट. उसने मजाक तो किया, पर आपको क्या उसमें अच्छा लगा. सो ही सेंस ऑफ प्रैंक, उसने मजाक करने का जो रास्ता अपनाया, जो ट्रिक अपनाए, वो मुझे अच्छा लगा. देन स्टूडेंट टर्न द पेज. एक्टिविटी 7 है वर्क इन अ ग्रुप. ग्रुप में वर्क करना है. कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स लाइक पेंसिल्स, इरेजर एट्सेट्रा फ्रॉम ऑल द ग्रुप मेंबर्स एंड कंपेयर देयर साइजेस.
यूज एक्सप्रेशन लाइक एज लॉन्ग एज, लॉन्गर देन, द लॉन्गेस्ट। स्टूडेंट, ये जो एक्टिविटी है, जो जिसका रिलेटेड एक्टिविटी करने जा रहे हैं, जिसमें यूज़ करना है एज बिग, एज बिगर देन या द बिगेस्ट, वो ऑलरेडी हमने वर्कबुक में कर ली है। उसमें अच्छे से एक्सप्लेन हो गया है, एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं और उसमें पिक्चर भी है ताकि क्लियरली आपको पता चल सके। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट द लौरा एंड देन आंसर द क्वेश्चन अबाउट हर फैमिली। लौरा एक गर्ल का नेम है, उसकी फैमिली के अबाउट वो कुछ कह रही है। क्या कह रही है, चलो देखते हैं। हेलो, माय नेम इज़ लौरा, आई एम 11 ईयर्स ओल्ड। लौरा कह रही है कि मैं 11 ईयर्स की हूँ। दिस इज़ माई फैमिली, ये मेरी फैमिली है। जो हमें पिक्चर में दिख रही है वो उसकी फैमिली है। माई मम्मी इज़ टॉलर देन माई डैड, उसकी मम्मा है उससे डैड से हाइट में बड़े हैं। माई अंकल पेब्लो इज़ अ 35 ईयर्स ओल्ड एंड माई आंट बिट्टी इज़ अ 30 ईयर्स ओल्ड। उसके अंकल है वो 35 ईयर्स से और उसकी आंट है वो 30 ईयर्स की है। दे आर बोथ शॉर्टर देन मम्मी, वो दोनों हैं उसकी मम्मा से हाइट में कम है। आई ऑल्सो हैव अ लिटिल कजिन बैंग बैंग एंड ही इज़ ओल्डर देन माई सिस्टर, लिटिल सिस्टर। उसकी एक लिटिल सिस्टर भी है और उसका कजिन बैंग बैंग है, वो उसकी बहन से ओल्डर देन आई मीन उससे बड़ा है, जो पिक्चर में क्लियरली हम देख पा रहे हैं। सो आंसर द फॉलोइंग, हु इज़ द टॉलेस्ट। सो ऑब्वियसली लौराज मम्मी इज़ द टॉलेस्ट, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया कि उसकी मम्मा सबसे टॉलेस्ट है। हु इज़ द यंगेस्ट, सबसे यंगेस्ट कौन हुआ। सो उसकी सिस्टर, क्योंकि उसने बाय का भी ऑल्डर बताया है। लौराज लिटिल सिस्टर इज़ द यंगेस्ट। इज़ लौराज डैड टॉलर देन हर मम्मी, उसकी मम्मा से बड़े हैं तो नो। वो इज ओल्डर, बिट्टी और पेब्लो उसके अंकल और आंटी है ना, जो अंकल की 35 एज है और आंटी की 30, तो कौन ज़्यादा उम्र में हुआ, पेब्लो उसके अंकल। पेब्लो इज ओल्डर। ओके, नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 30 पे एक्टिविटी नंबर 8, रीड द फॉलोइंग आर्टिकल एंड आंसर द क्वेश्चन अबाउट CD रोम एंड द बुक्स। स्टूडेंट, CD रोम आपको पता है, जो CD होती है जिससे हम वीडियोस देखते हैं, ऑडियो सुनते हैं, वो, एंड बुक्स जो ऑलरेडी हम जिसमें पढ़ते हैं या तो कुछ जानने के लिए अलग सी जो बुक्स होती है, वो क्लियरली आपको पता है। ट्रूली अमेजिंग, ऑल द इंफॉर्मेशन इन द इनॉर्मस encyclopedia Britannica now comes on the small disk. Which do you prefer, the CD-ROM or the set of 30 books? Let us compare them. यहाँ पे हमें बुक्स और CD-ROM को कंपेयर करना है। CD-ROM is smaller than, lighter than the books and it's cheaper. यहाँ पे कह रहा है कि CD-ROM में वो स्मॉल भी है, लाइट यानी कि जो वजन में कम है, हल्की है बुक से, और उससे चीपर भी है, उससे सस्ती भी है। वी थिंक इट्स मोर इंटरेस्टिंग टू बिकॉज इट इज़ अ वीडियो एंड साउंड, यू कैन हियर एनिमल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फेमस पीपल टॉकिंग। CD-ROM में उसमें हम पिक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो साउंड सुन सकते हैं, वीडियो जो उसके साउंड के साथ सुन सकते हैं, देख सकते हैं, एनिमल्स के साउंड सुन सकते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुन सकते हैं, और कोई फेमस पीपल उसकी बातें भी हम सुन सकते हैं, उन्हें देख भी सकते हैं। सो सम पीपल मे थिंक द 30 बुक्स आर गुड बट वी थिंक CD-ROM इज़ बेटर। व्हाट डू यू थिंक? कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बुक्स आर गुड और कुछ लोग CD-ROM को बेटर मानते हैं, अच्छा मानते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक? अब आपको अपना व्यू बताना है कि आपके व्यू से बुक्स अच्छी या CD-ROM। आंसर द फॉलोइंग, विच इज़ हेवियर, दोनों में से हेवी कौन है? तो ऑब्वियसली बुक्स आर हेवियर। विच ऑफ द आर्टिकल्स इज मोर बोरिंग, दोनों में से आपको ज़्यादा बोर कौन लगेगा? बुक्स, क्योंकि उसमें पढ़ना ही है, और CD-ROM में आप पढ़ भी सकते हो, देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। आर द बुक्स बिगर देन और CD-ROM? नो नो। आर द बुक्स
बिगर देन CD room. बुक्स को बिगर बताइए. यस, बुक्स आर बिगर देन द CD room. इज द CD room मोर एक्सपेंसिव देन अ बुक्स? बुक्स से ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी वो महंगा है? तो नो, वो तो चीपर है. तो नो, इट इज़ चीपर. देन स्टूडेंट, यहाँ पे वेट एंड मेज़र डिफरेंट थिंग्स यू हैव एट होम. आपको अपने घर पे कुछ थिंग्स को वे यानी उसका वज़न करना है, मेज़र उसको नापना है. राइट 4 सेंटेंस कंपेयरिंग देयर साइज, वेट एट्सेट्रा. वन इज़ डन फॉर यू. एग्जाम्पल के तौर पे एक आपको दिया हुआ है, माई ब्रदर्स साइकिल इज़ बिगर देन माई. मेरे भाई की साइकिल मेरी साइकिल से बड़ी है. द बॉल आई हैव इज़ बिगर देन द वन माई ब्रदर इज़. मेरे भाई के पास बॉल है, उससे मेरा बॉल है वो बड़ा है. अब 2 एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ और बाकी के 3 और 4 आपको होमवर्क में करने हैं. माई मदर इज़ टॉलर देन मी. मेरी मम्मा मुझसे ज़्यादा लंबी है. माई सिस्टर इज़ शॉर्टर देन मी. मेरी सिस्टर मुझसे शॉर्ट है. सेकेंड, माई बेडरूम इज़ स्मॉलर देन हॉल. हॉल से मेरा बेडरूम है वो स्मॉल है. एंड माई कंपास इज़ थिनर देन लंच बॉक्स. लंच बॉक्स से मेरी कंपास है वो थिनर है. थिन मीन्स पतली है. अब एक्टिविटी 10 में लुक एट दिस पिक्चर्स एंड कंपेयर देम यूजिंग द एडजेक्टिव इन द बॉक्स. बॉक्स के अंदर कुछ एडजेक्टिव दिए हुए हैं, उनका यूज़ करना है हमें और सेंटेंस बनाने हैं. ऐसे सेंटेंस ऑलरेडी हमने वर्कबुक में कर लिए हैं. सो यहाँ पे 3 पिक्चर है, कार, एरोप्लेन और बाइसिकल. तो हमें बिग, एक्सपेंसिव, फैट, हैवी, लाइट, स्लो, स्मॉल और कंफर्टेबल का यूज़ करना है. तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, बाकी के आपको करने हैं होमवर्क में. कार इज़ फास्टर देन बाइसिकल. बाइसिकल से ज़्यादा फास्टर कौन है? कार. और एरोप्लेन इन दोनों से फास्टर है, तो क्या लिखेंगे? एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट ऑफ बोथ. तो इस तरह आपको और सेंटेंस भी बनाने हैं. ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच.